सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी परिसर के वजूखाना में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण संबंधी अंतरिम आदेश को आगे तक के लिए बढ़ा दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग वाली जगह अगले आदेश तक सील रहेगी। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी का सर्वे एसआई से कराने के फैसले को दी गई चुनौती मामले में भी सुनवाई हुई। अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इधर वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मुकदमे में दूसरी बार कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने याचिका समेत 3 मामलों की शुक्रवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज की कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को स्टार्टअप इंडिया प्लान के तहत बीएचयू में स्टार्टअप कराने वाले युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ स्टार्टअप से संबंधित कई सफल कहानियां साझा की और युवाओं से उनके स्टार्टअप के बारे में जाना। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं पीयूष गोयल पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित 2 दिवसीय पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। पीयूष गोयल ने यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया कहते हुए प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की। पर उस जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप और शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसके ऊपर इतना जोर नहीं रहता। एक साधारणतः व्यक्ति पढ़ाई करता था, पढ़ाई के बाद नौकरी, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर नौकरी के बाद कभी कोई बिजनेस की सोचता। बिजनेस वो लोग करते थे जो पढ़ाई नहीं करते। साधारणतः पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं करना, ये अजीब और गरीब स्थिति लगती है। लेकिन 2016 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो तो आपके ही अपने हैं, बनारस के ही हैं, उन्होंने चाहती ये जिज्ञासा पैदा हो गई, ये इच्छा पैदा हो गई है कि मैं भी कुछ यूनिक काम करूं, मैं भी कुछ नया काम करूं, मैं भी कुछ ऐसी चीज खोजूं जो लोगों के जीवन में काम करना हो या जीवन व्यतीत करना हो, उसको सरल बना सके। आखिर स्टार्टअप है क्या? कोई बताएगा स्टार्टअप क्या है? वो मशीन का डेफिनेशन जो 3 इडियट्स में था, ऐसा कोई टेक्निकल डेफिनेशन मत देना। याद है ना वो मशीन का डेफिनेशन, आमिर खान, वैसा डेफिनेशन मत देना। अगर स्टार्टअप आपको डिफाइन करना हो, भाई साहब, यू यंग मैन, लिटिल बियर्ड, मैं आपको पूछा, हाँ आइडिया की काम होता है और उन सारे कार्यों पे काम होता है जो अभी तक बंचियों को समाज में ले जाएगा। पांडेपुर लालपुर क्षेत्र की महिला ज्योति पांडे दिन में अपने परिचित विजय के साथ चिकित्सक को दिखाने गई थी। आरोप है कि चिकित्सक ने उसे बाहर की दवा लिख दी। इससे नाराज महिला और परिचित विजय ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर दी। अब उच्च अधिकारियों ने चिकित्सक से पूछताछ शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि चिकित्सक के इशारे पर बाहर मेडिकल के दुकानदारों ने बिना कारण विजय से मारपीट कर दी। मामला बढ़ने पर विजय ने डायल 112 को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले मेडिकल के दुकानदारों को हिरासत में लेने के बजाय विजय को ही पुलिस कैंट थाने ले आई। भुक्तभोगी महिला ज्योति का कहना है कि सारी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने यहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 55 पेंटिंग लगाई गई है, जिसे पीएम मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दुबई में रहने वाले अकबर खान ने बनाई है। प्रदर्शनी 11 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक खुली रहेगी। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय आयुष, पोर्ट व वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। पेंटिंग में गुजरात में चाय बेचने से लेकर मोदी के विश्व नेता बनने तक तथा जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कड़े कदम उठाने पर आधारित है। इसमें पीएम मोदी की उपलब्धियों और चुनौतियों को भी दर्शाया गया है।
एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी ने पूर्वांचल के 4 जिलों बनारस, गाजीपुर, चंदौली और बलिया को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी में जल आधारित यातायात को सुगम बनाने के लिए रविदास घाट से 7 सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया। इसमें वाराणसी में 3, चंदौली में 1, गाजीपुर में 1 और बलिया में सामुदायिक जेटी शामिल है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से रविदास घाट पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 8 नई बनने वाली जेटी का शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने वाराणसी एवं डिब्रूगढ़ के बीच जनवरी 2023 से चलने वाले अंतारा क्रूज के समय सारणी का विमोचन किया। इसके अलावा हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रिक कैटारमैन के लिए अनुबंध पत्र का हस्तांतरण किया गया। इस दौरान अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी में जल यातायात बढ़ने से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। होती थी हमें यहाँ पे परंपरागत उत्पाद एमएसएमई का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर उत्तर प्रदेश है। 90 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के हमारे पास यहाँ पर उद्यमी हैं, उतने उद्योग लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। सीएम ने यहां सतुआ बाबा आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने षोडशोपचार विधि से बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन किया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक 91 बार विश्वनाथ दरबार में मत्था टेक चुके हैं। उन्होंने यहाँ श्री काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन किया और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान सनातन धर्मियों के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ट्रस्ट के लोग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ब्रह्मलीन श्री सतुआ बाबा की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मलीन यमुनाचार्य सतुआ बाबा को प्रदेशवासियों की ओर से नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सष्टम सतुआ बाबा को स्मरण करते हुए उन्हें लोक कल्याणकारी और धार्मिक जागरण कार्यक्रमों का ध्वजावाहक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। मानवता, जीव मात्र और चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित संतों की यही परंपरा उन्हें शेष समाज से अलग करती है। सतुआ बाबा की परंपरा संत समाज की विशिष्ट परंपरा। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की तरफ से 2 दिवसीय पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में शुक्रवार को आयोजित हुआ। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा बांग्लादेश के मंत्री खालिद मोहम्मद चौधरी भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ ही उद्योग जगत से जुड़े लोगों के बीच पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान साझा किया जाना है। अपने उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 5.5 साल में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल इनलैंड वाटरवेज सम्मेलन 2022 के आयोजन के लिए भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी में इस सम्मेलन के आयोजन किया जा रहा है। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। प्रधानमंत्री के विजन, नेतृत्व और मार्गदर्शन में न सिर्फ वाराणसी बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। देश की प्रगति को गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य है 21वीं सदी के भारत के लिए मल्टी मॉडल और आधुनिक कनेक्टिविटी का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गतिशक्ति मिलेगी। इस कड़ी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और अमृत काल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉलिसी लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन में कारगर साबित होगी,
जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उपभोक्ताओं को सही दाम पर सामान मिलेगा व किसानों और एमएसएमईज को अपने प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस पॉलिसी को अमल में लाकर देश वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाएगा और उसे ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर करेगा और भारत दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, डिजिटल प्रक्रिया और रेगुलेशन, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट और टाइमलीनेस जैसे कंपोनेंट्स पर विशेष फोकस है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स प्लान बनाए जा रहे हैं। पर्यटन के मानचित्र पर काशी का नक्शा योगी सरकार तेजी से उकेर रही है। काशी की दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की यात्रा जनवरी 2023 से वाराणसी में शुरू होने वाली है। ये जल यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का सफर करीब 50 दिनों में तय करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा विलास क्रूज के टाइम टेबल का विमोचन शुक्रवार को वाराणसी के रविदास घाट से किया है। भारत में जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से जनवरी 2023 में शुरू होने वाली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाइम टेबल का विमोचन भी शुक्रवार को कर दिया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्य अभियंता रविकांत ने बताया कि ये दुनिया के सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा होगी। उन्होंने बताया कि गंगा विलास भारत में निर्मित पहला रिवर शिप है जो काशी से बोगीबील तक सबसे लंबी जलयान यात्रा कराएगी। ये यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शहंशाहपुर गांव में गोवर्धन योजना स्थल पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इसमें जीवामृत व पेंट बनाए जाने पर विशेष जोर दिया। प्लांट द्वारा पहले से बनाए जा रहे जैविक खाद की जानकारी दिए जाने पर सीएम योगी ने इसे नेचुरल फार्मिंग की दिशा में कार्य किए जाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने इसके लिए कृषक भारतीय कोऑपरेटिव व गोरखपुर फर्टिलाइजर से वार्ता कर सुझाव लिए जाने के लिए कहा ताकि आसपास के किसानों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। उन्होंने जैविक खाद की पैकेजिंग आकर्षक तरीके से कराए जाने की नसीहत देते हुए कहा कि इस पर विशेष फोकस रखा जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।